मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करते हैं, वो होती तो कैसा होता। और थक थक के डायलॉग कंप्लीट कर दो, आई डोंट नो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। हेलो ऑल, आई नो थोड़ा और टाइम लगेगा सूखने में, थोड़ा अपने आप को सुखा रही हूँ, फेस पैक लगा के। बट कल सुबह हम आपको कहीं अच्छी जगह लेके जाएंगे, और वो कहाँ होगी जगह वो आपको पता चल जाएगी। एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ हीलिंग वीडियो, जहाँ पे मैं आपको ट्रैवलिंग एक ऐसी जगह जहाँ पे आप आसमानों में उड़ सको और अपने आप को हील कर सको और चिल्ला सको और बोल सको क्या है आपके दिल में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए चलते हैं जहाँ हमें आज जाना है। तो ये है कांगड़ा रोड, और कांगड़ा रोड ज्वालामुखी रोड का एरिया है, और यहाँ के थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने आपके लिए सेव करके रखे थे। सपड़ी है ना ये? कौन? हाँ, ये सपड़ी एरिया, मतलब यहाँ पे स्टोन पत्थर का ज़्यादा एरिया होता था, बस ऊपर मिट्टी कवर होती गई सालों साल, उसके बाद फिर ये एरिया बन गया थोड़ा सा प्लेन, है ना। तो चलते चलते मैंने सोचा कि अपने फादर से थोड़े बहुत हीलिंग के भी टिप्स आपको सुनाए जाएं। हीट, हॉट का ह्यूमिडिटी, वार्मथ, ना हीट, हॉट, कोल्ड, ड्राइनेस। 6 हो गई। तो इनमें से जो मेजर इम्पॉर्टेंट है वो होती है हमारी जो होती है हमारी हीलिंग के लिए, वो सबसे मेन जो होनी चाहिए, ज़रूरी है। एक तो विंड होती है, हीट होती है और हॉट, है ना। नहीं, there should be a balance between the 6 energies. ओके, If बट 3 आर मेजर ना, उनसे काम अच्छा चल जाता है। I don't think so. ओके, इसमें ऐसा है कि ये सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब विंड एनर्जी जो है ना, जिसमें विंड एनर्जी की कमी हो, हाँ, तो वो स्लगिश होगा बंदा। He can't be a good player, athlete. जिसमें विंड एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ, विंड एनर्जी ज्यादा होती है। बच्चे जो होते हैं उनमें विंड एनर्जी बिगिनिंग में ज्यादा ही होती है। तो दे आर रेस्टलेस। ओके, ठीक है। हाँ, इसी तरह कुछ तो बुढ़े भी हो जाते हैं, फिर भी उनकी विंड एनर्जी नहीं जाती। तो वो बुढ़ापे में भी ना कोई हैंग ग्लाइडिंग करने का शौक रखते कोई करेगा। तो ये ताना वैसे किसके लिए था? मैं भी किसी के लिए तो था। This was for me, I know. अब ड्राइनेस। हाँ, ड्राइनेस की एनर्जी ऐसी है ना कि ड्राइनेस जो है वो जैसे आपके शरीर में खुश्की आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। इट इज ऑल ड्यू टू बिहेवियर। ड्राइनेस का बिहेवियर जो है वो कैसा होगा? तो ड्राइनेस का बिहेवियर ऐसा होगा, तूने कई आदमी देखते हैं जहाँ पर सुख में भी दुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसको उस पे ड्राइनेस की Like एनर्जी your father, he always criticizes, every time, whenever I'm getting ready or something, he wants to make everyone unhappy. अभी ह्यूमिडिटी इज अ सॉर्ट ऑफ कफ। तो इसमें जो जैसे आपकी सांसों की प्रॉब्लम है, या कोई ये गठिया, वायु, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है ना,
इज वन ऑफ द रूट कॉज, और भी ये कारण, ओके जिसमें ड्राइनेस भी कारण हो सकता है, जिसमें आपकी हॉटनेस भी और हीट भी काम कर सकती है। अच्छा तो जिसमें कफ की वो इम्बैलेंस होता है और वो उसकी बढ़ जाती है। ओके तो साइड बाय साइड जब कफ बढ़ता है तो साइड बाय साइड जो उसकी अपोजिट एनर्जी है वो डाउन होगी ना, क्योंकि इट इज अ सीसा ओके गेम। एक चीज बढ़ती है, अगर हीट बढ़ी और दूसरी डाउन हुई तो ऐसे होगा। ठीक अच्छा है, हाँ तो ये है सीसा गेम का हिसाब। मतलब आपकी बॉडी में बैलेंस होना जरूरी होता है, दैट इज व्हाई जो सभी एनर्जीज का बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए होता है, दैट इज व्हाई वो नीडल थेरेपी जो आजकल हम करते हैं ना, निडल थेरेपी है, सुजोक का है ना ये, हाँ सुजोक थेरेपी है ना, तो सुजोक का जो है अभी एडवांस हो रहा है, डे बाय डे एडवांस हो रहा है, लोग वर्क कर रहे हैं। हाँ अब एक सुजोक रशियन थेरेपी, हाँ सुजोक थेरेपी, ये एक रशियन है लेडी ना, ओह शी रशियन इज lady? मास्टर इन इट। ओह, तो जो रशियन लेडी है उसका एक लेक्चर जो है ना, एक आदमी ने एक हफ्ते का वो सेमिनार होता है, तो उसमें वो सी चार्ज 30,000 रुपीज चलो अच्छा है। फॉर अ मंथ। लेकिन उससे ये है कि वो आपको ये बता देगी कि आप कैसे कर ले, लेकिन वो एडवांस स्टेज का कोर्स है, उससे पहले तो ये थेरेपी जो है बहुत वंडरफुल थेरेपी है, और इस थेरेपी के मुकाबले की कोई और ना थेरेपी है ना थी। मतलब आपने जब अपने इसके बोन्स के लिए और अपने जो आर्थराइटिस प्रॉब्लम है उसके लिए जब आपने ट्राई किया था इनके पास गए थे तो कितना फर्क पड़ा? इनफैक्ट पता क्या है कि सीरियसनेस शुड बी देयर, या मतलब not पॉजिटिव that much, एनवायरनमेंट, हाँ, मतलब कोई positive- भी चीज आप करते हो तो उसमें पॉजिटिविटी इज नेसेसरी। is necessary. When you are not positive, you are हाँ। thinking negative. हैव then फेथ you इन will इट, not- यस। कोई भी हो, I went through this treatment and I was very much positive and 70% I'm okay. ओके yes, some people are उसको फेथ लविंग होते हैं ना, कोई आदमी थोड़ी सी भी बात करे तो उसके फायदे भी है और नुकसान भी है। ये है रास्ता, ये है सुंदर पहाड़, और अब जहाँ हम जाने वाले हैं वो है, ज़रा जूम किया जाए उस एरिया को, ये दिख रहा है आपको वाइट टेम्पल उस पहाड़ी पे दिख रहा है ना, वाइट कलर का टेम्पल, बस वहीं जाएंगे और वो है जयंती माता का टेम्पल। तो बस ये पहाड़ियाँ हैं, बस इनको देख लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ट्रेन ट्रैक, सो प्रीटी ट्रेन ट्रैक। और देखो ट्रेन का एरिया अभी आपको दिखाते हैं ऊपर, देखो ये ऊपर से जाता है ट्रेन एरिया। अभी शायद ट्रेन होती तो कितना मज़ा आता। हम ट्रेवलर में गाइस इस समय तो आपको पहाड़ ऐसे दिख नहीं रहे होंगे, धुंधले से लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में जब प्रॉपर एक लाइट होती है ना तो ये कभी रेड होते हैं, कभी ब्यूटीफुली ब्लू होते हैं, बट चलो जैसे आपकी किस्मत। ये तो सही रास्ता है। वाह क्या रास्ता है।
ये तो मैंने पहली बार देखा। ये होता है। तो तू तो बोल तू गया फोर्ट का जयंती ही है ना माता। ये, नहीं नहीं, ये एरिया ऐसी है, ये इस तरीके से व्यू नहीं देखा मैंने आज तक। फोर्ट का है ना ये, मैंने भी नहीं देखा। क्या रही है? फोर्ट भी आ रहा है। ये बनवाटिका क्या है? ये तो अजीब सी वनवाटिका है, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे जंगल में। वो देखो रास्ता, हमने उस रास्ते पे जाना है। बस अड्डा लगता है मुझे ये लगा हुआ है यहाँ पे। ये तो बड़ी सी जगह लग रही है। तू कब गया था, तुझे तो बिल्कुल याद नहीं। खाली है यार, मस्त। ये रास्ते पे मैं गया, मैं क्यों मंदिर तो मैं गया हूँ, इतना मुझे पता है, बट गाइस इस समय तो हम बहुत स्लो चले हुए हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे जब आप जैसे वर्ल्ड रैली जैसे चैम्पियनशिप्स होती हैं ना, जैसे मियांडर रोड्स होती हैं सर्कलिंग में, तो वो आपको अच्छी लगेंगी अगर करना चाहें तो। एंड वो पहाड़ देखिए, यहाँ से हमें दिखे, काश थोड़ा सनलाइट का थोड़ा सा रोल अगर कम होता तो मैं आपको पहाड़ अच्छे दिखा सकती, बट रोड इज़ लाइक एक लाइमलाइट है यहाँ पे अभी। अच्छा, 2 खड्डे यहाँ मिल रहे हैं आके। ओ मांझी और बंडेर, ये है इनका मानना। पापा आप देख लो। ओ यार अर्शी तो बहुत डेंजर सा, देख देख। This is cliff. This is called cliff. ये ना अजीब सी क्लिफ है, ये ढलती रहती है। मतलब ये cliff जो होती है स्ट्रेट होती है, ठीक है। these are all cliffs. बोला This one, क्या see रास्ता here, है। this one, these are all cliffs. And all this plants. स्कूटी लेकर Because आपको पता है ये कितना गाड़ी खतरनाक चलाऊंगा। लगेगा पता कितना डेंजरस। ये है पुराना कुआल, ये हम यहाँ से होके निकलते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, जयंती माता की। अब तो बता कितनी खाइयाँ ही है ना। और यहाँ देखो कितना, यहाँ पर तो मजा ही आ जाएगा। ये बिल्कुल बताऊँ कैसा, ये चिंतपूर्णी माता वाला ही दे रहा है, पता है पापा, जो बाईपास बनाया है ना। हाँ ना, तो इतनी चढ़ाई उतर है थोड़ी। इतनी चढ़ाई है उधर, आप गए हो जॉर्ज बर्ड से ऊपर उस रोड पे, बहुत चढ़ाई है लगातार। जैसे धीरे धीरे चलेंगे। फोर्ट This is the way to जयंती माता. ओ माई माई, वाह यार ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वहाँ बैठेंगे दरिया में, ट्रैक्टर में पत्थर भरवाएंगे। वैसे गाइस इसे खड कहते हैं, खड। आप बोलते हो रिवर होती है, नो दिस इज कॉल्ड खड। Revolutes. रेवोल्यूट्स कहते हैं इंग्लिश में, ओके, और ये खड कहते हैं इसको। और ये देखिए पुराना ये proper ब्रिज, river नहीं है। ये पुराना ब्रिज था Just नारा अंग्रेजों के टाइम का। जयंती माता को जाने के लिए रास्ता। हाँ, लोग यहाँ छलांगे लगा लगा कर जाते थे, बहुत ही शातिर लोग थे। और यहाँ पार गांव था ना, राजन रोड नंदरूल, उनके लिए एकमात्र This is रास्ता also the way to go. एकमात्र रास्ता। वो देखो पहाड़ देखो यार, मेरे तो सुंदर देखो। पहले किसी की सॉरी ट्रांसफर गाइस, करनी होती वीडियो थी में ना, पहाड़ नहीं आ रहे हैं, बट पहाड़ हेड actually डिस्ट्रिक्ट बहुत कांगड़ा में ट्रांसफर करनी होती है तो बोले तुमने कहाँ जाना है भाई, राजनंदरूल जाना तो तो वो बोलते नहीं जी, मैं आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करूँगा। ओ देखिए गाइस, जयंती माता का मंदिर 1.5 किलोमीटर्स अवे। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं। पहले हमने यू टर्न ले लिया था ताकि हम गाड़ी को बिल्कुल मंदिर तक पहुंचाने वाले रास्ते में जाने वाले थे। सोचा मैंने पूछ लेते हैं, लेकिन हमें दोबारा आना पड़ा क्योंकि आगे वैसे भी कोई रास्ता नहीं था, तो इसीलिए हम आगे बाय फुट जाएंगे। यस गाइस, बाय फुट, बट डोंट वरी। जय माता दी। सो गाइस, हमने यहाँ पार्किंग कर दी है और ये देखो जहाँ पे ये खड़े हैं, वहाँ से हम जाएंगे ऊपर इस टेम्पल की तरफ, यानी जयंती माता की ओर। तो हमें ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो आप साथ आ रहे ना हमारे, आना पड़ेगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ही बातें करते हैं, वो होती तो कैसा होता, और थक के डायलॉग कंप्लीट कर दो। आई डोंट नो। वेल गाइस, सोच रहा हूँ तन्हाई वाला गाना क्यों गा रही हूँ, बिकॉज हम 4 लोग अकेले हैं और मैं एंजॉय कर रही हूँ अकेलापन।
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे माता के टेम्पल चढ़ना। मेरी स्क्रैप बुक की मेमोरी में रखने वाली हूँ यहाँ का एक पत्थर, है ना, इट्स प्रिटी। मैं चाहती हूँ उसको मैं रखूँ बटन की तरह, मैं यूज़ करूँगी वहाँ पे, है ना। ये पता कहाँ से लिया था? सबसे दूर, लेकिन आज लंबा से टाइम भारी है। रोंगड़ा है, पारी है। पौड़ी पौड़ी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता जहां। ये फुटबॉल के आप जब स्टेयर्स चढ़ते हो तो स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते जब आपको ये चीज़ दिखती है ना, जैसे ये है स्वर्गीय साधना देवी जी पत्नी देवानंद द्वारा सेवा कराई सिद्धवाड़ी, यानी यहाँ से हैं ये लोग, और इन्होंने रास्ता बनाने में हेल्प की है हम जैसे लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच। एक और इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी रास्ता के लिए, ताकि हम अच्छे से चल सकें, और रेलिंग्स बनाने के लिए। एंड ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, ताकि इसमें स्पेसिफिक पेड़ उगा सकें। फिर ऑलमोस्ट हम आ ही गए हैं। ये जय माता दी, पहुंच ही गए हैं। पतला को आलू था ऐसे। हाँ, जैसे अपने धार को रखता है। हाँ, बस पतला कौन था? जो अपनी गुंबर वाली धार को रखता है। हाँ, जो आलू जड़े सामने से तो वो दाल तो फिर छोटी है ना। गाइस, अगर आपको दिख रहा है तो वो जो है ये है टांडा मेडिकल कॉलेज। लेट मी जस्ट, आगे जाके बड़ी बड़ी हमारे वाला जो है ना, यह है टांडा मेडिकल कॉलेज। Here we are, बस थोड़ी सी दूर और। दो जो ट्रिब्यूटरीज हैं, हाँ, ब्यास ट्रिब्यूटरीज हैं, दो बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक का नाम है मांझी और दूसरा का है बंडेर। हाँ, बंडेर। अब ये जो बेसन बना ना, ये वाला, हाँ, बेसन, जहाँ पर ये दो नदियाँ इकट्ठी हो रही हैं और इसके अलावा और ट्रिब्यूटरीज इकट्ठी हो रही हैं, हाँ, इनका जितना पानी ना, हाँ, आप वहाँ देखोगे ना, कहाँ पे? वो जो है जहाँ पर मैंने मैक्लोडगंज का बोला, वहाँ पे। हाँ, मैक्लोडगंज से लेके ऊपर तक का वो जो ऊपर का बर्फ से लेके हाँ, ऐसे जितना पानी है, ये वाला पानी हाँ, प्लस आपका वो परे वाली जो ऊपरी क्लिफ है, जो ब्रिक सी क्लिफ है, वो वो परे वाली जो बिल्कुल त्रिकोण जैसी है। ना, हाँ, दैट वो त्रिकोण जैसी। ओके, यस, ये हाँ, जो है, हाँ, ये जो कोण है, हाँ, इस कोण से लेके यहाँ तक का जितना भी पानी है वो इसी वैली से होके निकल रहा है। ओके। और ये तो यानी ये जो बर्फ ही है हमें पानी दे रही है। अब बर्फ पानी दे रही है और कुछ दूसरा होता है। हाँ, लेकिन ये जितनी आपका ये ड्रेनेज, ये पैटर्न बना है ना आपका, हाँ, हाँ, फिजिकल हाँ, पैटर्न, हाँ, इट वाज वंस अ प्लेन। ओके, फिर ये पानी से उसको ड्रेन होता 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 ये जितनी आपकी फिजिकल दिखाई दे रही है ना, आपकी हाँ, छोटी छोटी हिल्स, यस, सारी की सारी हाँ, वो जो दिस वन ड्रेन शिवालिक पैटर्न ने हिल्स। जो कटिंग की है, हाँ, उसकी वजह से। ओके नाउ गाइस, यू कैन वॉच ट्रेन, ट्रेन, कांगड़ा वैली ट्रेन। इज इट विजिबल? ये वाली, ये जो जा रही है ना अपने आप, वैसे मैं हिला नहीं रही हूँ कैमरा, सॉरी गाइस, पर ये ट्रेन जा रही है उस साइड। आई होप यू हैव सीन इट। ये त्रियुंड है। गंजा बताना कौन सा? ये जो आपका हाँ, ब्लैक दिख रहा है ना, यहाँ पर सामने ब्लैक दिख रहा है उस साइड मेरी उंगली की तरफ, हाँ हाँ हाँ, ब्लैक यानी जिसमें ये दो- वाला। एक लंबी लाइन नीचे तक बर्फ की चली आई है, यस यस, थोड़ी सी लाइन बीच में रह गई, हाँ, फिर वो ऊपर से ना एक वो रिज सी आई, हाँ, हाँ, रिज सी आई और वो आगे नंगे पर्वत तक गई ना। हाँ, हाँ, ये रिज जो है ना, ये त्रियुंड है, ओह, ठीक है। त्रियुंड, अब यहाँ से त्रियुंड के ये जो काला पहाड़ है, इसके पीछे हाँ, और यहाँ साइड में हम्म, लाका है। लाका, लाका से होके हम सीधे चढ़े, हाँ, जो आपको सबसे नीचे वाली जो मेंढ दिखाई दे रही है हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ,
ठीक है, एक खड़ी पहाड़ी जो ऐसे रिज बनी है ना, हाँ, हाँ, और बीच का जो ग्लेशियर बना है, हाँ ग्लेशियर से तो हम जा नहीं सकते, ठीक है ना। ग्लेशियर में तो बर्फ है और वो जमी हुई बर्फ होती है ओके पूरा साल भर। तो हम गए इसी रिज के जो बचौड़ी वाली रिज है, समझ गया। बीच वाली ना, खड़ी हाँ, रिज हाँ। जो बीचों बीच है, हाँ, इस रिज से गए और फिर सीधा टॉप पे पहुंचे, ओके ठीक है। हाँ, यहाँ टॉप पे पहुंचने के बाद हमें पीछे कुआरसी नाला दिखाई दे रहा था, हाँ, और साथ में ही जो है वो आपका चंबा का होली वगैरह का वाला एरिया, वो वही मानी इट वाज विजिबल। वो ही मानी तो आप कितने साल पहले गए थे वहाँ पे? हम गए थे हाँ इन हाँ द ईयर 1975। तब आपको ऐसे रास्ते मिल रहे थे कि थोड़ा डिफरेंट रास्ता था? देयर वाज नो पाथ, ओके इट वाज जस्ट कहीं बीच बीच में ना, जैसे बकरियां और आदमी जाते तो उनका जो पत्थरों के ऊपर निशान बने होते, क्योंकि मिट्टी तो थी ही नहीं, जो पत्थरों के ऊपर निशान बने थे ना, तो उन्हीं का अंदाजा लगा कि यहाँ से गई हूँ ये बकरियों की। अगर हमें देखना चाहे तो मैक्लोडगंज जो है आपका, जो आपका बिल्कुल वहाँ जो सेटलमेंट्स दिखाई दे रही हैं, ये ब्लैक सी हिल है, और इसके नीचे जो सेटलमेंट्स, ऊंची ऊंची सेटलमेंट्स दिखा रही है सबसे टॉप की, ओके ये मैक्लोडगंज है। ये वाला हाँ, और आपका देखो, वो देखो स्टेडियम। ठीक है, इस वो क्या है? वो वहाँ पे ये वो विच वन, वो कांगड़ा है? ये वाला या हाँ, परे वाला? ये वाला हाँ ये तो कांगड़ा है। दिस इज कांगड़ा। हाँ, ये कांगड़ा है, कांगड़ा टाउन, ओके वन सेकंड गाइस, तारे आ रही हैं। मार्केट एरिया पूरा ये। ओके दिस इज कांगड़ा और पहाड़, तो सुंदर एरिया है ये। और ये जो Enjoy. पैदल गली है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, अंजनी माता सबके दुखड़े दूर करती है, भक्तों की झोली में उनको सच्ची सुख खुशियाँ देती है। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं जयंती माता के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ यही व्यक्ति दिखा है, ओनली वन पर्सन इस पूरे एरिया में जो यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, एंड ये पंडित जी ही थे, एंड बस हम वीडियो ले रहे थे। माता के टेंपल आ गए। सो मच ऑफ हैप्पीनेस। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं यानी कि हिल टॉप पे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे मंदिर क्यों बनना चाहिए या मज़ार या कोई ऐसी पीर बाबा का, ये सब क्यों होता है? भाई नीचे हैं, हम ऊपर जाएंगे कोई हिल टॉप पे तो वहाँ प्लेन एरिया जैसे दिख रहे हैं वैसे अच्छे तो लगते हैं, पर मैं बता दूँ एनर्जीज का खेल है। जैसे हम एनर्जी ट्रैवल करते हैं ना, वैसे आपकी एनर्जी होती है। जब आप अपनी कामना के साथ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना, जैसे आपके टॉप पे जैसे हम अभी चढ़े हैं, तो वो हैप्पीनेस का साइन है, विक्ट्री का साइन है और पॉजिटिव एनर्जी है। तो ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद जो टेम्पल्स होते हैं वो एनर्जी हमारी कैच कर लेते हैं और हमारे तक ही रहती है, और वो एनर्जी पॉजिटिव और स्पिरिचुअल होती है। आप भी दर्शन कीजिए। सबसे पहले शिव के दर्शन किए हैं हमने, तो हम आ गए हैं जयंती माता के दरबार। तो हम आ गए हैं जयंती माता के दरबार में, सभी दर्शन कर लीजिए। जय जयंती माँ। ये सबसे पहला विलेज जो है ना, हाँ ये नंदरूल है। नंदरूल, हाँ ओके ठीक। हाँ अब क्या हुआ कि परे से आई एक और ट्रिब्यूटरी आई, दिल्ली। इसका नाम है मांझी। ये परे वाली ट्रिब्यूटरी मांझी, ओके ये वाली जो परे से जो राजू और नंदरूल को लग करे, ओके पार वाला जो आपका ग्रीन वाला जो फील्ड्स दिखाई हाँ दे हाँ 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 ये राजल है। ओके और राजल के बाद फिर आपका साथ ही लगता जो एरिया आ गया, ये आपका आ गया गालियाँ गालियाँ, और लंच, लंच, ठीक है ना। हाँ लंच वाली बेल्ट आ गई आपकी यहाँ। ठीक है हाँ हाँ, तो लंच जो है ना वो लास्ट तक जो है वो लंच और गालियाँ के गाँव में आती है ओह। सारी। ये जो पहाड़ी है ऊंची वाली। मुझे
बताइए टॉप पे होने का कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? स्पेशली हम कुछ एरियाज देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जब भी आप ऐसी पोजीशन पे आए जहाँ पे आपको पता नहीं चलता, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। और एक और आपको बस बात आप भी देख बताता सकते हैं। हूँ। और ये जो कांगड़ा फोर्ट है, जब राजा संसार चंद जो थे यहाँ पर अपना राज्य करते थे, तो उनके पास अपार धन दौलत थी। और जो मोहम्मद गजनवी था, हाँ। वो लुटेरा शासक था। तो उसकी यही होती थी कि जहाँ पर उसको दौलत मिलती थी वहाँ पर वो अटैक करके वहाँ की धन दौलत इकट्ठी करके ले जाता था। लेकिन इस फोर्ट की जो फॉर्मेशन है, यू कैन वॉच इट, यहाँ पर तक जाना और इस फोर्ट के अंदर एंटर करना, इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारी साइड खाई है, सारी तरफ खाई और बीच में फोर्ट है। तो अब इसको अटैक कैसे किया जाए? जैसे ऊपर से कोई साइड से आने की कोशिश करता तो उसके ऊपर गर्म पानी, गर्म तेल फेंक के तो उनकी फौज को भगा दिया जाता था। तो फिर मोहम्मद गोरी ने एक प्लान की कि उसको किसी ने बताया कि आप ऐसे करो कि यहाँ पर जंती माता का टेम्पल है, उस टेम्पल में आप तोप गाड़ो और वहाँ से आप फायरिंग करो और इस सारे फोर्ट को तहस नहस कर दो। तो यानी जो अभी जंगल दिख रहा है ना आपको फोर्ट के आसपास, जो ऊपर खाई में, वहाँ पे फोर्ट हो सकता था, पॉसिबिलिटी हो ना, फोर्ट है, जो दिख रहा है वो फोर्ट ही है। ओके, बट टूटा कहाँ से? ये टूटा इसको द्वारा मेंटेनेंस की ना। ओके। इसको द्वारा मेंटेनेंस की, लेकिन यू कैन सी जो उसके अवशेष है वो अब तक पड़े हुए हैं, जहाँ पर वो गोलाबारी करके उसको जो वो उन्होंने किया था, राइट, डैमेज किया था। और जब ये डैमेज किया और देखा कि अब हमारे जाने आने के रास्ते, उन्होंने रास्ते खोलने थे ना जाने के लिए। जब वो रास्ते खुल गए तब राजा ने बोला कि अब तो हम बच नहीं सकते। तो सभी रानियों ने, एक कुआं था, कुएं में छलांग लगा दी और रानियां सारी की सारी मर गई। ओके। कुआं था और कुएं में उनका एक ऐसा कुआं था जहां पर आपको पता नहीं कहीं से कोई बीच का रास्ता, जहां पर वो उनको खाने पीने की रसद जो थी, वो अगर सालों भी खड़े रहे तो खाने पीने की रसद मिलती रहती थी। हैं? हाँ। तो रानियों ने क्या किया था? मतलब वो कुएं में छलांग लगी, तो कुआं इतना गहरा था कि उनको आज दिन तक उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अपना सोना चांदी वगैरह कुएं में फेंक दिया था। उसको लेके उसको कुछ नहीं मिला था। मतलब यहाँ पे चोरी हुई थी कब, कौन से समय में? ये 10-15 साल पहले की बात है ये। 10-15 साल पहले? हाँ। और पंडित को भी मारा था क्या? पंडित को? हाँ। पंडित को, हाँ। अच्छा। बस तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है साइड में एक भैरव जी हैं और हनुमान जी हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दो जो हमारे प्रतिमाएं हैं, ये सबसे पहले मंदिर के आगे क्यों रखी होती हैं? आंसर तो मुझे पता है, बट आई वांट टू नो कि आपको पता है। सो ये है पार्ट 1 वीडियो, जहाँ पे मैं आपको जयंती माता के दर्शन करवाए। अब पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको कहाँ लेके जाऊँगी, स्टे फॉर दैट। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी ही मोटिवेशन के साथ मैं इस ब्यूटीफुल से टेम्पल में आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। और यस, आप लोगों के लिए ही ये व्लॉगिंग कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप मुझे इतना मोटिवेट करेंगे ताकि मैं और भी जगह पे जाऊँ और व्लॉगिंग करूँ। ओके गाइस, तो हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो हमें जाना है कहाँ? वहाँ। गाइस, मैं पहले स्टेज पे चल रही थी, लेकिन अब मेरा मन करा मैं यहाँ पे चलूँ, सो मैं यहाँ पे चलूँगी। ओके गाइस, तो चलते चलते एक थेरेपी आप लोगों के लिए, जिसका राहु की महादशा चली होती है, या राहु का जो आपका पीरियड चला होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपको जो भी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं इस समय, चाहे कोई भी माता का टेम्पल अगर आप देखें तो वहाँ हमेशा ऊंचाई पे होता है, टॉप पे। तो जब भी वहाँ पे जाते हैं तो हमेशा याद रखें कि अगर नंगे पैर आएंगे और नंगे पैर चढ़ेंगे तो आपके काम बहुत अच्छे और ईजिली बनेंगे, स्पेशली आते वक्त जब मंदिर आप आ रहे हैं तो, यानी आपकी राहु की पीरियड में आपको ये हेल्प बहुत करेगा।
सो गाइस बहुत धूप है और मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ यहाँ पे बैठ के। और जो मेरे बाकी लोग हैं जो आ रहे हैं अभी ऊपर से, ये रास्ता है यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया है, अब हमें नीचे की तरफ जाना है। सो बस हम उनका वेट कर रहे हैं और हम आशा करते हैं वो जल्दी से आ जाएं। ओके, तब तक मैं सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी भी पार्ट 1 गाइस ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अकेले हैं क्योंकि पूरी वीडियो में आपको दिखा होगा कि हम 4 लोग हैं, 3 लोग हैं। बट अभी मुझे यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपना टाइम होता है सभी का। सो तो गाइस सबसे पहले मेरी मॉम एंड मी हम पहले पहुँच गए। इसे कहते हैं खड्ड। बारिशों के टाइम पे अगस्त जून जुलाई के महीनों में ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, सारा का सारा ये पूरा फिल हो जाता है पानी से और बहुत तबाही होती है इस साइड से उस साइड तक पूरे के पूरे एरियाज़ में। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जयंती माता जहाँ पे हम गए थे। वो है जयंती माता जहाँ पे हम अभी गए थे। और अब हम कहाँ जाएंगे? कांगड़ा फोर्ट के म्यूज़ियम में। सो ये है म्यूज़ियम। सो इस म्यूज़ियम में हम पहले जाएंगे और देखेंगे इस कांगड़ा फोर्ट की हिस्ट्री और आपको बताएंगे कि कांगड़ा फोर्ट जो महाराजा जी का था, लेकिन उससे पहले बाणवट राजा जो थे उनका क्या इसमें रोल था, तो हम इनके बारे में जानेंगे। सो यहाँ से जो हम व्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं कांगड़ा फोर्ट का। यहाँ पे शॉप के लिए भी सामान है, शॉपिंग करनी हो यहाँ पे जो हिमाचल की टी है वहाँ पे भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे 35 रुपीज़ की जो एंट्री टिकट है वो है यहाँ पे और कैमरा एंड वीडियोग्राफी के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल लगी, जैसे कि इनकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही राजस्थानी टाइप की लग रही थी। बट स्टिल हमने इसके बाद चर्चा की थी बिकॉज़ हमें बहुत भूख लग रही थी। मैं सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, तो बस अभी हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे और कुछ विचार विमर्श करेंगे। ओके, सो टिल देन हम देखते हैं कि हमने अब तक जो देखा उसका डिस्कशन करते हैं।